Hey guys, this is Rahul. Today is 26 May 2020. Welcome to our Current Affairs Top 5 series. In this video, we'll discuss about Top 5 Current Affairs, which is very important for all inter-services exams and state government exam, just like bank, SSC, JPSC, BPSC, JSSC, CSAT, JSAT, many more एग्जाम्स. लेट्स सी इस वीडियो के इनमें आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है. तो हमारे इस वीडियो के लास्ट इन तक बने रहिए और जो लोग भी हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं अभी तक वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. तो देखता है इसका हमारा पहला क्वेश्चन क्या है. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज हेयर. इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने किस एप्लीकेशन पर भारत के मौसम विज्ञान IMD सेवाओं को एकीकृत किया है. एंड द राइट आंसर इज उमंग. इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने हाल ही में उमंग ऐप पर भारत के मौसम विज्ञान विभाग IMD की 7 सेवाओं को एकीकृत किया है. इसमें शामिल सेवाएं करंट वेदर, नॉकास्ट, सिटी फोरकास्ट, रेनफॉल, इंफॉर्मेशन टूरिज्म फोरकास्ट, वार्निंग एंड साइक्लोन है. उमंग यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यूज़ गवर्नेंस एक एकीकृत प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन सेवाएं देने के लिए भारत सरकार द्वारा 2017 में लॉन्च किया गया एक मोबाइल एप्लीकेशन है. नेक्स्ट है, हाल ही में सुर्खियों में रहा विशेष आहरण अधिकार, जिसे इंग्लिश में कहते हैं SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था से संबंधित है. एंड द राइट आंसर इज IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष. भारतीय रिजर्व बैंक के हालिया आंकड़ों के अनुसार 15 मई को समाप्त हुए सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार $1.73 मिलियन बढ़कर $487.04 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है. इस भंडार में वृद्धि विदेशी मुद्रा अस्थियों FC में वृद्धि के कारण हुई है. इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के साथ विशेष आहरण अधिकार SDR 2 मिलियन से बढ़कर 1.42 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है. ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर था अभी 1.4 बिलियन डॉलर हो गया है. नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने 15,000 करोड़ रुपीस की पुनर्वित्त सुविधा किस अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान को प्रदान की है. एंड द राइट आंसर इज सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में घोषणा की कि केंद्रीय बैंक ने सिडबी लघु उद्योग विकास बैंक को प्रदान की जाने वाली 15,000 करोड़ रुपीस की पुनर्वित्त सुविधा का विस्तार करने का फैसला किया है. यह विस्तार 90 अतिरिक्त दिनों के लिए प्रदान किया जाएगा. RBI ने एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के लिए 15,000 करोड़ रुपीस की क्रेडिट लाइन का विस्तार करने का भी घोषणा की है. एक्सिम बैंक अपने फॉरेक्स आवश्यकता के लिए अमेरिकी डॉलर सब सुविधा का लाभ उठाने के लिए इसका उपयोग करेगा. नेक्स्ट है, प्राइवेट इक्विटी मेजर KKR एंड कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म में 2.32% हिस्सेदारी से खरीदी है. यह कंपनी किस देश में बेस्ड है. द राइट आंसर इज अमेरिका. अमेरिका की प्रमुख निजी इक्विटी KKR एंड कंपनी ने हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री की डिजिटल इकाई जियो प्लेटफॉर्म्स में 11,360 करोड़ रुपीस में 2.32% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है. रिलायंस इंडस्ट्रीज की घोषणा के अनुसार पिछले 4 हफ्तों में जियो प्लेटफॉर्म्स में अल्पसंख्यक हिस्सेदारी बेचने के लिए यह 5वां सौदा है. इससे पहले रिलायंस ने फेसबुक, सिल्वर लेक पार्टनर्स, विस्टा इक्विटी पार्टनर्स और जनरल अटलांटिक सहित वैश्विक प्रौद्योगिकी निवेशकों से 67,194.75 करोड़ रुपीस जुटाए थे. नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने MSME के लिए एक पुनरुद्धार पैकेज लॉन्च किया है जिसे रीस्टार्ट नाम दिया गया है. एंड द राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए रीस्टार्ट नामक एक पुनरुद्धार पैकेज तैयार किया है. इस योजना का परिव्यय 1,110 करोड़ रुपीस है. इस पैकेज की मुख्य विशेषताएं MSME इकाइयों को सभी बकाये प्रोत्साहनों का भुगतान, 3 महीने की निर्धारित मांग शुल्क में छूट और MSME को कार्यशील पूंजी ऋण और बेहतर बाजार पहुंच है. MSME के अधिमान्य बाजार पहुंच नीति यह सुनिश्चित करेगी कि 25% सरकारी खरीद सूक्ष्म और छोटी इकाइयों से होगी. उद्योग मंत्री के अधीन निवेश आकर्षित करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है. नाउ क्वेश्चन ऑफ द डे इज हियर. विश्व संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता दिवस कब मनाया जाता है. तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है. तो हमारा आज का टॉप 5 करंट अफेयर सीरीज का पार्ट कंप्लीट होता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू.